को लेकर बिहार में पिछले 48 घंटे से सियासी घमासान मचा हुआ है। खबर है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई हो रही है। खबर है कि कई मजदूरों की मौत हुई है और अब खौफ में वहां के मजदूर पलायन शुरू कर रहे हैं। मजदूरों के बिहार लौटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमिलनाडु की सरकार और पुलिस का दावा है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर यह बात है तो फिर सवाल है कि सच्चाई क्या है। इस पूरी खबर की डिटेल जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार के जमुई की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से तमिलनाडु गए 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर डर कर घर लौट गए। बहुत अत्याचार हो रहा है बिहारियों के साथ। तो बात करते करते मारा है। जानवरों के सलूक किया जा रहा है मैं बिहारियों के साथ में। पुलिस के सामने मारता, कोई कुछ बोले वाला नहीं होता। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? क्यों तमिलनाडु से बिहार लौटने के लिए मजदूरों में अफरा तफरी मची है? और क्यों तमिलनाडु से जान बचाकर बिहार लौट आए मजदूरों में अभी भी खौफ है, दहशत है और अफसोस इस बात का है कि वो अपने साथी पवन को बचा नहीं पाए। उस पर पीछे से जानलेवा हमला हुआ। वहाँ का माहौल जो है कि बहुत खराब चल रहा है। मतलब कहीं जहाँ पर है वहीं पे आदमी को जैसे तैसे मार दे रहा है। वो आया कपड़ा खींचने के लिए, कपड़ा खींचते समय पीछे से उसको वार किया गया। पवन बिहार के जमुई से तमिलनाडु रोजगार की तलाश में गया, लेकिन उसके गांव उसकी डेड बॉडी तक नहीं लौटी। जब पवन पर पीछे से जानलेवा हमला हुआ, वो फोन पर अपनी पत्नी नेहा से बात कर रहा था। अब नेहा की जिंदगी में खामोशी है, लेकिन जब पवन पर हमला हुआ तो वो अचानक चीखा, पत्नी से बोला बचा लो, फिर फोन कटा और सब खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर और क्या इसी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर जिसको बोलने की है तो क्या उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा। जी हाँ, आप पिछले दिनों देखे होंगे कि किस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ वहां पर बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाती है और उसको तमाम उन प्रमुख प्रिंट मीडिया वालों ने प्रमुखता से स्थान दिया था कि किस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की जा रही है, किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है। और जनसंदेश हुआ, दैनिक भास्कर हुआ, अमर उजाला हुआ और भी हिंदुस्तान हुआ, तमाम वो प्रिंट मीडिया वाले सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी न्यूज, न्यूज 18 सहित तमाम उन प्रमुख चैनलों ने इस बात को प्रमुखता से दिखाया था। इस मुद्दे को बिहार के विधानसभा में भी उठाया गया था, तो उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुआ और वहीं बिहार के स्वतंत्र पत्रकार सहित 5 पत्रकारों के ऊपर अगर उन लोगों ने उस मुद्दे को दिखाया था तो भैया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। क्यों हो गया? यही है अभिव्यक्ति की आजादी। उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और हकीकत दिखाया गया तो ऐसा सुशासन बाबू के उन नुमाइंदों को बुरा लगा कि एफआईआर दर्ज करा दी गई। अरे नीतीश बाबू, आप ही ने खुद ही इस बात को कहा था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ बर्बरतापूर्वक जो पिटाई की गई है उसकी मैं मनस्तापूर्वक निंदा करता हूं। तो वही लालू बाबू के सुपुत्र जो हैं तेजस्वी बाबू, वो क्या करते हैं कि उठते हैं और आकर के स्वतंत्र पत्रकार, जो बिहार के स्वतंत्र पत्रकार और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी ने कहा जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। भैया उनका सिर्फ यही इतना दोष था कि उन्होंने क्या किया था, जा करके उससे पहले जब इन प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने और खुद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बारे में बोला था कि ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। वहां के कुछ गोदी मीडिया वाले जो चमचागिरी दलाली जो करते हैं, उन लोगों ने कहा था अरे भैया कहां गए सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार कहां गए और ये इस तरह से हो रहा है, दिखाते थे। चड्डी छाप पत्रकार बोलते हैं। अरे शर्म नहीं लगती है? पत्रकार किसे कहा जाता है? बोल दिए कि चड्डी छाप। अरे माइक और कैमरा उठा लिए तो पत्रकार बन गए? इसी को कहते हैं पत्रकार। पत्रकार की एक गरिमा होती है। अब पत्रकार कौन होता है और ये नहीं मालूम है भैया। आज ये फैशन हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि वायरल ट्रेडिंग में चलेगा। हमारा वीडियो ट्रेडिंग में, अरे किसी को बेच दोगे तो घंटा ट्रेडिंग में हो जाओगे तुम। शर्म नहीं लगती है कि इस तरह से बिहार की कितनी बदनामी हो रही है। और अगला ने हकीकत दिखाया था तो इतना बुरा लग गया तेजस्वी बाबू को कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया। शर्म नहीं आई? हकीकत दिखाया गया था। क्या होली, दिवाली, छठ पर इतने आप
भक्त हो, इतने ही देश के रक्षक हो, तो क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते थे? और हकीकत जाकर के जब दिखाता है आदमी तो मिर्ची लग गई। क्या वो देशद्रोही है? आपके देश का, आपके बिहार का बदनामी हो रहा था और आपने क्या काम किया? बहुत अच्छा काम कर दिया है। पढ़ा लिखा नहीं है वो। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने, भैया मैं भी देखता हूं उनका वीडियो, और जिस प्रकार से एक तरफा मनीष कश्यप के ऊपर वार किया गया है, तमाम कुछ ऐसे चड्ढी छाप पत्रकार, मैं जिन्हें बोल लूं, अपने को पत्रकार समझते हैं, कहते हैं कि इस तरह से वहीं घुसकाएं और इस तरह से। क्या मनीष कश्यप देशद्रोही है? मनीष कश्यप ने जो दिखाया है हकीकत में दम है। और ऐसा नहीं है, लोग बोलते थे कि ये भाजपा वाला है, तो ये आरएसएस का एजेंट है। भाजपा वाला आरएसएस का एजेंट कोई नहीं है। जो चाटुकारिता, देखिए मैं भी बनाता हूं खबर, मैं भी दिखाता हूं, हकीकत जो है वो दिखाता हूं। बाबा जी की सरकार है ना, बुलडोजर चल रही है, बुलडोजर यूपी में बुलडोजर चल रहा है। और यही बिहार की एक लोकगीत गायिका थी, उन्होंने सरकार के बारे में गाया था, तो क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया था? नोटिस, कम से कम नोटिस तो भेजनी चाहिए थी। क्या किया था? चोरी किया था, बलात्कार किया था, देशद्रोही है, हत्यारा। अरे उसका बाप जो है ना, मालूम नहीं है, बॉर्डर पर जो है रक्षा करता है भारत माँ की, उस देश के जाबाज जवान का लड़का है, जिसके सीने में भारतीय धड़कता है, जिसके रग रग में भारत माता की जय गूंजता है, उसका बेटा है वो। कोई इस तरह से नहीं। शर्म देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ईडी, कभी ईडी नहीं आई, कभी सीबीआई नहीं आई, कभी इंटेलिजेंस नहीं आई, तुरंत घर पे पड़ती है। अरे उसी का ना बेटा हो भैया। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, कम से कम ठीक है, युवा पत्रकार है, आप भी युवा हो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब जलता है तो कहता है हकीकत दिखाना चाहिए। आप किसी की आवाज को पाबंदी नहीं कर सकते हो। सुनने की क्षमता है तेजस्वी बाबू तो आप सुनिए, नहीं तो आप अपने कुर्सी से उतर जाइए। हकीकत है, बिहारी भाइयों के साथ कहीं पर भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चले जाइए। ये तमिलनाडु की क्या बात है, मुंबई हुआ, गुजरात हुआ, हर जगह, पंजाब हुआ, बिहारी मजदूरों का शोषण होता है। आप बनते हो, जातिवाद पर राजनीति करते हो। क्या मनीष कश्यप जातिवाद पर राजनीति करता है? बिहार के जितने भी सभी लोग हैं, चाहे मुंबई में, गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में, अदर स्टेट में गए हैं, क्या सब ब्राह्मण ठाकुर भूमियार है? सब अधिकांशतः यादव के लोग हैं। और जातिवाद की इतने बड़े भक्त हो, क्यों नहीं उनका विकास किए? क्यों बदनाम करते हो जातिवाद की राजनीति को लेकर के? और जिस प्रकार से अगर आवाज मनीष कश्यप जो है हमेशा जो है देश के लिए, चाहे कहीं पर हो, और सिर्फ बिहार का नहीं दिखाता है, चाहे यूपी हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ, हर जगह जाकर के। और शर्म नहीं आ रही है कि एक देश का जाबाज जवान की पत्नी गिड़गिड़ाती, अरे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए आप लोगों को। और जो आप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तो बन गए, इसमें उसमें कर करके यही जिंदगी भर हुआ। बाप ने तो अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, और कौन कौन से सलाखों में एक बार कभी भी मनीष कश्यप का पिता नहीं गया होगा। आपके पिताजी तो जो है ना, वो चले गए, और अभी भी लैंड रेलवे में नौकरी देने के बदले में जमीन का जो आप लोगों ने काला कारोबार किया है, उन्हीं गरीबे लोगों का, जिनको आप अपना समझते हो, उन्हीं यादव बंधुओं का, सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूं, जिनको आपने नौकरी दिया, उससे जमीन लिया। सीबीआई आई है ना, जवाब देना है, फिर भी शर्म नहीं आती है? जेल भेज दोगे? जेल भेज करके देख लीजिएगा ना क्या होता है। और कभी मुख्यमंत्री बनने का जो आपका सपना है ना, यह सपना का सपना धरा रह जाएगा। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो हृदय साफ रखना होगा, और जातिवाद से ऊपर उठ करके हकीकत जो है सत्य है, आप किसी की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। और
चौथे स्तंभ पर जिस दिन आपने अंगुली उठा दिया ना, उसी दिन आपका सफाया हो गया। तेजस्वी बाबू, उसी दिन आपका सफाया हो चुका है और आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मनीष कश्यप में कौन सी गलती थी? उसने हकीकत दिखाया था ना। आप में इतनी दम थी तो उससे पहले जनसंदेश और जो है दैनिक भास्कर हुआ, चाहे अमर उजाला हुआ, और भी जो चैनल थे, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किए? आपके नीतीश बाबू जो है, सुशासन बाबू, उनके ऊपर आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराया? तो इस तरह से नहीं, सभी हमारे भारतीय और हमारे जो भी देश के जो भी पत्रकार हैं और जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई किसी भी भाई को डरने की जरूरत नहीं है और निष्पक्ष एकदम निडर होकर के, स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता करना है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भारत की बुलंदियों के लिए और भारत माता की रक्षा के लिए और इन भ्रष्टाचारियों और इन चोटों से हमेशा लड़ाई लड़ते हुए आपको सत्य और निष्पक्ष और निडर होकर के दिखाना है। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल में बने